सोचो अगर आप 50 साल की एज में रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारी लाइफ वेस्ट चली और तुमने कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर तुम बैठोगे और कहोगे कि जो निकल गया सो निकल गया, अब क्या करें, अब नया कुछ अचीव करते हैं। बट मैं आपको ऐसे कुछ लेसन्स देने वाला हूँ, आपकी कोई सी भी एज हो, 25, 30, 40, कुछ भी हो। ये लेसन्स आपको हेल्प करेंगे अपने फियर ऑफ ड्रीम्स को ओवरकम करने में। मतलब कि जो होते हैं ना कि यार टाइम निकल गया, हम हमारी एज के, उनने डबल मेहनत कर लिया, वो उनने डबल ड्रीम अचीव कर लिया, हमने नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को ये ओवरकम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अपने आप को, मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, जो तुमने अचीव नहीं किया ना उसको पहले ये मान के चलो कि तुमने अचीव कर रखा है। किसी भी फील्ड में हो, तुम कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो तो वो इमेजिन करो कि वो हो रखी है। तुम कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो समझो कि वो कर रखा है तुमने, या कोई भी चीज़ हुई करके चलो। अब बात पे आता है नंबर 1, विल पावर। विल पावर का मतलब क्या होता है? अपने माइंड पे कंट्रोल करना। आजकल डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हैं, तुम एक मिनट में या 1 सेकंड में तुम्हें पता नहीं पड़ता कितने इमोशंस चले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टाइम वेस्ट ऑफ जा रहा है। अब इसको बारीकी से समझो। ये बोलते हैं ना टाइम इज़ मनी। अब टाइम इज़ मनी का मतलब क्या होता है? जो टाइम जो अभी है ना हमारा सीखने का, जो कुछ करने का, वो अभी है। वो ये निकल गया ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा। फिर हम एक फ़िक्स टाइम में आ जाएंगे, हमें चीज़ें बटी हुई होंगी कि हमें इसको इतना काम देना है, इसको इतना, इसको इतना। अभी क्या हमारे पास टाइम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारा टाइम हमारे हाथ में है, तो अपने माइंड को कंट्रोल करो। माइंड को कंट्रोल कर लिया ना, दुनिया चेंज होएगी। बिकॉज मैंने किया है तो मैं बोल सकता हूँ कि चीज़ें मिलती हैं कंट्रोल करने से। नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूसर बनो, कंज्यूमर नहीं। इसका बोलने का मतलब ये है, मैं कोई काफ़ी टाइम पहले से वेब सीरीज़ 8-8 घंटे 9-9 घंटे देखता हूँ। लिटरली मेरे को मूवीज़ काफ़ी अच्छी लगती, बट उनसे कोई सेंस ऑफ टाइम नहीं। मैंने 1-2 साल ख़राब किए हैं प्रॉपर इसमें, यहाँ मूवीज़ देखना हुआ, बट कोई मज़ा नहीं। तो प्रोड्यूसर जो वो बन रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, पैसा उनको मिल रहा है, कोई मतलब नहीं। फिर जब से चीज़ें समझ में आई कि ये मैटर कैसे काम करता है, तब से अब कंज्यूमर से हट के प्रोड्यूसर बन गया हूँ। तो उस लाइन में खड़े मत रहो जहाँ पे 100 लोग पहले से खड़े हुए हैं, उसमें खड़े रहो जहाँ पे एक खड़ा हुआ है, वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है। कुछ अलग करने का ट्राई करो हमेशा, हर वक्त। क्या होगा? ज़्यादातर रिजेक्शन मिलेगा या लोग हंसेंगे तुम पे, हंसने दो। क्योंकि पता नहीं कब क्या, कौन सा आइडिया या कोई तुम्हारी हरकत तुम्हें $1 बिलियन का आदमी बना दे। भाई आजकल तो ऐसा चल भी रहा है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बी नाइस टू पीपल। अब बी नाइस टू पीपल का मतलब ये है कि तुम लोगों से अच्छे क्यों बने रहो। अब लोगों से अच्छे बोलने का मतलब एक इंसिडेंट है मेरे साथ हुआ था। मेरे कुछ कहीं पे जॉब पे मिला था दोस्तों के साथ, तो मेरे कनेक्शन सभी से थे। तो मेरे को एक वर्क आया कहीं उधर, तो मेरे कनेक्शन अभी तक थे और मेरे दोस्त के नहीं थे, उनने तोड़ दिया। मेरे दोस्त को मेरे को जॉब एक साथ मिली थी, उसने तोड़िया। मेरे कनेक्शन थे, अगर उनके पास जॉब आई जुगाड़ा तो उन्होंने मेरे को प्रेफर किया कि हाँ अभिषेक आप जॉब पे आ जाओ, ये ऐसे ऐसे काम है। उसने उसको प्रेफर नहीं किया क्योंकि मैंने उससे बना रखी थी। तो कभी कभी क्या होता है कि तुम अच्छे लोगों से कनेक्शन में रहते हो ना, तो कब क्या वो तुमको अपॉर्चुनिटी दे दें या वही अपॉर्चुनिटी बन जाए, कब क्या पता किसी का कोई $1 बिलियन का आदमी बन जाए, वो तुम्हें याद भी कर ले या कुछ भी कर ले, तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तो लोगों से अच्छे बन के रहो। अच्छे बनने से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। मैसेज मत करो। मैसेज का मतलब जो 100 लोग कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया कर रही है, वो काम मत करो। जो टॉप 1% या कुछ ऐसी चीज़ें जो कोई नहीं कर पा रहा, उनको करके देखो। क्या लाइफ एक ही बार है भाई, अलग करनी है। ये सभी की तरह थोड़ी जी के जाना, हमें अलग करना ना, बड़ा करना है, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। जो 100 लोग कर रहे हैं या वो कर रहे हैं उनके जैसा नहीं, दूसरा माइंडसेट अपनाओ। उससे क्या है, तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। एंड नेक्स्ट इज़ नेटवर्क इज़ नेटवर्क। अब नेटवर्क का मतलब नेटवर्क का क्या मतलब है कि तुम्हारे लोगों के कनेक्शंस ही तुम्हें पैसा बना के दे सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पैसा नहीं देता, लोग पैसा देते हैं। लोगों से पैसा कमता है। हम यहाँ से किसी चीज़ पे पैसा लगा सकते हैं, वो चीज़ होगी जब भी तो पैसा लगा सकते हैं। वो चीज़ कैसे आएगी? लोगों से। लोग कब देंगे? जब तुम्हारा उनसे कोई मेल होगा या हर फील्ड में तुमने अपने लोग बैठाए होंगे, उनसे कनेक्शन होंगे, तभी तो चीज़ें मिल पाएंगी ना। तो कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन बनाओ लोगों से जितने ज़्यादा हो। लोग रोज़ डेली किसी ना किसी से मैसेज कर दिया, फ़ोन कर दिया, हाँ भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं, 1 मिनट में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। कनेक्शन बना के रखो, कब पता नहीं क्या हो जाए।
एंड नेक्स्ट इज़ मिस्टेक्स। अब मिस्टेक्स का भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसका रोल है। मैं क्या करता हूँ, मैं कोई चीज़ को करता हूँ ना, कोई चीज़ मेरे को दिखी कि हाँ ये करनी है, तो मैं सोचता नहीं, उस चीज़ में घुस जाता हूँ और जल्दी से जल्दी फेल होके निकल जाता हूँ। मैंने आप काफ़ी टाइम ये बार करता हूँ और बार करता हूँ, जब तक मेरे को चीज़ें अचीव नहीं हो जाती और मैं करता रहूँ। क्योंकि सोचने से अच्छा है कि जल्दी फेल होकर ये रियलाइज़ कर लें कि ये चीज़ हमारे लिए बनी नहीं थी। नहीं तो आप रिग्रेट करोगे, नहीं यार वो ट्राई नहीं कर पाया था, बट वो असली में ही नहीं बना था। तो रिग्रेट वाला सीन ही नहीं है। नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करेंगे, बट रिग्रेट मत रखो। मिस्टेक करो तभी फास्ट करोगे तुम। क्या है कि तुम सोचने में टाइम निकाल दोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। बी द ओनली नॉट द बेस्ट, मतलब बेस्ट कोई नहीं होता सही फील्ड में। तुम कितने भी अच्छे बन जाओ, नहीं बन पाओगे, तुमसे बेहतर है और तुमसे बेहतर मिलेंगे, बट ओनली द बेस्ट। ओनली द बेस्ट मतलब तुम अपने आप में बेस्ट बन के रहो। मैं नहीं मतलब लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मैं बेस्ट हूँ अपने आप में। मैं अपनी कोई भी वर्क करूँ या कोई भी चीज़ को दूँ ना अपना टाइम, तो मुझे पता है मैं इसमें फोड़ दूँगा। सिंपल सा मैटर है, वो करके रखना है तुम्हें। हमें नहीं मतलब 100 लोग थाड़े, वो हमसे कितने ही बेस्ट है, 10 साल पहले के 20 साल पहले के, उन्हें सब कुछ कर रखा है, कोई मतलब नहीं। मैं खड़ा हूँ, मैं अपना 100% दूँ, ये वाला कॉन्फिडेंस रखो, चीज़ें अपने आप होते चली जाएंगी। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अगर कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम इनको ओवरकम करके बाहर निकल सकते हो या इन सब मेथड्स को यूज़ करके बाहर निकल सकते हो, फिर भी तुम इन्हें यूज़ नहीं करते, तो भाई आई डोंट नो तुम क्या करोगे या नहीं करोगे। बट सिंपल इज़ मेथड, इन सब को यूज़ करो, करते रहो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहो, आगे निकल जाओगे। छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हें एक बड़ा इंसान बनाती हैं। कोई ऐसा बड़ा फॉर्मेट या कोई बड़ा रूल या ऐसा कुछ अलग से कोई माइंडसेट नहीं दिए जाते हैं, तो अलग से कोई बुक नहीं है जो तुम्हें अलग बना दे। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें तुम इम्प्लीमेंट करते जाओगे तो आगे निकल जाओगे। और नहीं, मैं करता हूँ, मैं डेली अपना 1% बेटर करता हूँ, अपने को 1% बेटर बनाता हूँ हर चीज़ों में, जिससे कि मैं बेटर बन जाऊँ, एक बेटर पर्सन बन जाऊँ। एक बेटर पर्सन बनना नहीं होता, वो बनते रहना होता है। एक वो प्रोसेस होता है, एक वो प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, वो प्रोसेस चलता रहता है। तो प्रोसेस में लगे रहो, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो, कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए। तो फिर काम करते रहो, अपने में लगे रहो, बी बिज़ी रहो।